श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अहंकार और चित्त के दोष। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यह अनेक रूप वाला संसार दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के बस में होने से ही मनुष्य पर आपत्ति आती है, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं होती हैं तथा अहंकार से ही राग अथवा दुश्चेष्टाएं होती हैं। जैसे बहेलिए के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछी हुई है। अहंकार शांत रूपी चंद्रमा को निगलने के लिए राहु का मुख है, पुण्य रूपी कमलों का विनाश करने के लिए हिम रूप वज्र है और सब भूतों में समदर्शिता रूपी मेघ का विध्वंस करने के लिए शरद ऋतु है। ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ। मैं अमुक नाम वाला हूँ, न विषयों में मेरी रुचि है और न मन ही मेरा है। मैं शांत होकर मन को जीतने वाले महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहना चाहता हूँ। ब्रह्मन, यदि अहंकार रहता है तो आपत्ति काल में मुझे दुख होता है और यदि नहीं रहता तो मैं निरंतर सुख का अनुभव करता हूँ। इसीलिए अहंकार रहित होना ही श्रेष्ठ है। मुने, मैं अहंकार का त्याग करके शांत चित्त हो उद्वेग शून्य होकर बैठा रहता हूँ, क्योंकि भोगों के समूह का आधार ही क्षणभंगुर है। इस देह रूपी विशाल वन में जो घनीभूत अहंकार रूपी मोटा ताजा सिंह है, उसी ने इस जगत का विस्तार किया है, इसे अपनी कीड़ा स्थली बनाया है। मुने, जैसे शत्रु किसी को मारने के लिए तंत्र मंत्र के द्वारा मारण उच्चाटन आदि का जाल फैलाता है, उसी प्रकार इस अहंकार रूपी महान शत्रु ने संसार में जीव का पतन करने के लिए बिना मंत्र तंत्र के ही स्त्री पुत्र मित्र आदि के जाल फैला रखे हैं। इस अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर ये सभी मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती हैं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।